दिवाली आ रही है और दिवाली से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे घर में सुख शांति, धन दौलत और परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसा हमें क्या करना चाहिए वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दौलत ही सब कुछ होता है, लेकिन हाँ, आज के डेट में या पहले भी देखिए ज़रूरत के हिसाब से दौलत होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर अपना और अपने फैमिली बच्चों का इच्छा पूरी करने के लिए। इतना धन दौलत तो होना ही चाहिए कि घर आपका सुख शांति से कम चल सके। उसके लिए देखिए दिन रात हम मेहनत तो करते ही हैं पूरे साल, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि सच में जो भी दौलत, अगर बिजनेस है, जॉब है, तो वो हमेशा ही बरकरार रहे और भी ज़्यादा उन्नति करे। और नहीं तो कम से कम सेम हर साल की तरह ये साल भी हमेशा बना रहे। ऐसा ही हमें कुछ घर में या ऑफिस हो, जहाँ भी हो, ये चीज़ करना चाहिए। और वो चीज़ आप लोग वीडियो से समझ गए होंगे। मैं कुछ पॉइंट तो बताऊंगी, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट है सफाई, जो कि हम पूरे इंडिया में लोग करते ही करते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि करने से क्या फ़ायदा होता है या नहीं करने से क्या फ़ायदा होता है। तो अभी मैं सफाई स्टार्ट कर दी हूँ। और एक छोटी सी बीच में बता देती हूँ, अगर हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, स्पेशल तो बिल्कुल नहीं इतना डीपली सफाई करने का मौका मिलता है। तो वही दशहरा से ही, मतलब सैटरडे संडे 2-3 वीक ही आएगा, उसमें फैमिली के साथ, बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं और हस्बैंड को लेके आप सब मिल के अच्छे से सफाई कर सकते हैं। मैंने भी नवरात्रि के बाद स्टार्ट कर दिया था, और क्योंकि सैटरडे संडे कम मिलता है और इतना नहीं होता सफाई, जितने मतलब कमरे और किचन बाथरूम जो भी है पूरा डीपली इतना करने में टाइम लगता है। तो हम मतलब सुबह भी करती थी, मेरी बेटी कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाने से पहले भी मतलब घर में खाना नाश्ता के साथ साथ थोड़ा सा सफाई, और रात में शाम में आने के बाद भी जैसे एक एक ड्रॉल सफाई जिसमें धूल ज़्यादा ना हो, वो हम लोग रात में बांट लिए थे। और इस तरीके से किचन में भी जिस ड्रॉल में धूल नहीं है वो अपना रात में आराम से करते हैं, और जिसमें धूल गंदगी ज़्यादा है, जिसमें कचरा निकलने की संभावना ज़्यादा है, वो सब मॉर्निंग में नहाने से पहले ही करते हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है सारा। वीडियो में दिखाऊंगी क्या क्या साफ़ किया है। उतना तो देखिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, जितना कि घर में अभी 15-20 दिन से काम चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वीडियो लेने की कोशिश की हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि साल भर हम दिन रात मेहनत करते हैं, और कई लोगों की ये समस्या होती है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उस हिसाब से इनकम नहीं होता है, या अगर इनकम होता है तो पैसे टिकते नहीं हैं, या कोई ना कोई कारण से घर में कलेश होता है, प्रॉब्लम होती है, और तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। तो आज मैं अपना खुद के फैमिली का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ऐसा हम मतलब क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण की प्रॉब्लम आ रही है, और क्या मतलब गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि सच में उन्नति होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% हम बिजनेस या जॉब में मन नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे और बैठे बैठे चाहेंगे कि हमें औरों की तरह पैसे मिल जाए, हमारा बैठे बैठे सारा सपना पूरा हो जाए। तो ये तो देखिए संभव नहीं है, मैं इसका फेवर बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, साथ साथ में मेहनत के साथ साथ कुछ चीज़ें भी हमें अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही बोलूँ, हर त्यौहार ना, हमारे जो पूर्वज हैं वो सोच समझ के
बना के रखे हैं, स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि हम लोग भी निभा रहे हैं। तो उसमें से ये दिवाली भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर दिवाली में सफाई अभियान ना होना, मतलब पूरा ए टू जेड साफ़ करना और घर में जितना भी कचरे जो भी है एक्स्ट्रा सामान वो हटाना अगर नहीं होता, तो सही बोलूँ कुछ लोग ना मतलब आज घर में कचरे के ढेर में होते। क्योंकि मतलब कुछ लोगों को पुरानी सामान से इतना लगाव होता है कि वो बस हटाना ही नहीं चाहते। नए सामान आते गया, घर में जगह नहीं है लेकिन फिर भी भरते गए और पुराना सामान नहीं हटाना है, ठीक से सफाई नहीं रखना है और बस ऐसे ही तीज त्योहार मना लेना है। तो उसके लिए देखिए दिवाली साल भर का बहुत ही अच्छा है। जैसे सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि डेली का कचरा अलग हटाएं, डेली की डेली हटाएं, फिर वीकली सफाई अलग होती है, मंथली सफाई अलग होती है और 6 महीने में भी सफाई होती है, क्योंकि साल भर तो कुछ काम में मतलब बिल्कुल भी इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। और कुछ सफाई जो कि हम साल भर में एक बार भी अगर कर लेते हैं, खासकर आजकल बिजी लाइफ इतनी हो गई है, तो एक दिन भी अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ तो देखिए आजकल वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो काम वाली लगा के भी आप आराम से कर सकते हैं। पिछले बार मेरा हाथ टूटा हुआ था तो इतना सफाई काम नहीं हो पाया था जितना कि अभी एक एक अलमारी के अंदर और बेड के अंदर पूरा हो कर रही हूँ पिछले बार। लेकिन हाँ, काम वाली थी और बड़ी बेटी दोनों मिलके मतलब किचन वगैरह का जो ड्रॉर वगैरह होता है, जो मेन जो सफाई जो बाहर से दिखता है वो सारा हो गया था। और ये सब मतलब 2 साल पहले ही वाइट वॉश वगैरह हुआ था। तो बेड की मतलब एक एक सामान निकाल के गद्दा हटा के, मतलब गद्दा तो खैर हटा के साफ़ करते हैं लेकिन एक एक सामान हटाना वो सब नहीं होता था। तो इस बार वो चीज़ भी मतलब पूरा कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए मतलब छोटी बेटी खिलौना टॉय इतना खोता था, कुछ भी लाते थे इतना खोता था। अब पता चला कि कहाँ खोता था, क्योंकि हम बालकनी का गेट भी बंद रखते थे, लेकिन अब पता चल रहा है बेड के अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ था। तो एक एक पूरा इस बार मौका मिला है सफाई करने का। वैसे बता दूं कि इतना मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं थोड़ा सा करवा चौथ का भी पर्सनल वीडियो लेके आई थी, थोड़ा सा गुस्सा टेंशन में भी थी। और इसलिए थी क्योंकि देखिए जब से हस्बैंड के प्रॉब्लम पता चला है तो शिरडी जाने से पहले बोली थी कि भाई एमआरआई ज़रूरी है कराना, तो नहीं कराए, बोले शिरडी से आऊँगा तब करवाऊँगा। फिर नवरात्रि आ गया, फिर बोले नवरात्रि के बाद करवाऊँगा। फिर बोले कि मतलब ये करवा चौथ के बाद कराऊंगा, मतलब हर टाइम पे टालते रहते हैं। अब कह रहे हैं दिवाली और छठ पूजा के बाद ही कराऊंगा। तो मुझे देखिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये आपने देखा होगा ये अभी जो सीपेज पूरा दिखाई थी मैं, तो सीपेज से मुझे पहले भी लोगों ने बोला है और मुझे भी पता है कि घर में सीपेज होना बहुत ही नुकसान देता है, चाहे बिजनेस को लेके, काम को लेके, और ख़ासकर तबीयत ख़राब है, घर में कलह कलेश है, जो भी है, तो उसके लिए सीपेज घर में होना ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया है तो जल्दी से जल्दी आप मतलब उसे ठीक कराएं। और ऐसे ही अगर नल नल वगैरह भी लीकेज हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो भी ठीक कराएं। और जैसे ये देखिए पुराना सामान, मशीन हो गया, जंग लगा हुआ है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, जो भी पुराना सामान हो, वो सब भी घर में नहीं होना चाहिए। तो आज तक का मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना कि कोई नज़र लगा दिया है या जादू टोना हो गया है या दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है, जो काम भी नहीं चल रहा है और नया काम में दुकान ढूंढ के देना चाह रही हूँ, नया बिजनेस स्टार्ट कराना चाह रही हूँ, वो भी नहीं कर रहे हैं, नए घर में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। और क्या बोलूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब पहले से भी रहती थी, अब और ज़्यादा है। तो ये सारा जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सही बोलूँ, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत भी करना चाहते हैं, ये जो मैं बार बार शर्ट पुराना दिखा रही हूँ, इतनी तबीयत ख़राब हस्बैंड की है। मैं अचानक एक बहुत ही बुरा सपना देखी थी, बहुत ज़्यादा।
और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल सपने में क्लियर देखा था कि ये फुल बाजू का, मतलब ना नया है ना पुराना, ठीक ठीक है, स्वेटर जैकेट के अंदर पहन सकते थे। लेकिन मैंने बहुत ही बेकार सपना देखा, और उस इस शर्ट में मेरे हस्बैंड बहुत ही बुरे हालत में मुझे सपने में नज़र आए, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम। तो मैं याद रखी हुई थी, और मैंने सोचा जब भी ये शर्ट निकालूंगी तो अभी सर्दी के कुछ सामान मतलब निकाली हूँ फुल बाजू का, तो उसमें मुझे जैसे ही दिख गया तो फिर मैं इसे फेंक दी हूँ। क्योंकि गलती से भी हो सकता है ना, हस्बैंड पहन लेंगे और मुझे ध्यान नहीं रहेगा, और मतलब बाहर भीतर कहीं गए फिर प्रॉब्लम हो जाए। अगर भगवान ने मतलब मान लीजिए मुझे एक बिल्कुल एक शर्ट के साथ अगर मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम दिखाए हैं, तो मैं रिक्स नहीं लेना चाह रही हूँ। बाकी तो देखिए भगवान की मर्ज़ी है। तो वो फिर मैं शर्ट फेंक दी, और अब ये सारा दिखा रही हूँ डीपली, चाहे फ्रिज हो किचन हो। हस्बैंड को जानबूझ के नहीं करने दे रही हूँ, उनका को मतलब बाहर का काम भी है टेंट का, और जो बोल रहे हैं कि अभी दिवाली के आसपास होगा काम, और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जानबूझ के मैं और मेरी बेटी नहीं कुछ बता रहे हैं। तो सारा कारण बताई कि हाँ, फिर देखिए टेंशन भी होगा। तो एक तो जो जो पुराना सामान दिखाई हूँ, और भी बहुत से सामान है घर में, उसके बारे में भी बात करूँगी। और सीपेज है, नल भी पहले लीक होता था, वो भी ठीक कराई। तो सच में अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे। आप लोग को पता है कि मैं 4 महीने के लिए मम्मी के घर गई हुई थी, हाथ टूटा हुआ था, तो इसी साल में गई हुई थी। तो 4 महीने में ना मैं ये सीपेज सारा काम बोल के गई थी। वैसे तो देखिए मैं ये शायद 2-4 साल से ये धीरे 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 करके अब तो बहुत ज़्यादा सीपेज हो गया, पहले थोड़ा थोड़ा था। तो मैं बता के गई थी। 3 साल पहले भी वाइट वॉश हुआ था, जब मेरी बेटी 1 साल की बर्थडे पार्टी हम लोग करने वाले थे, तो बहुत लोग को बुलाने वाले थे, पास से भी दूर से भी लोग आते। तो एक कमरे में किचन वगैरह में वाइट वॉश हो गया था, और ये कमरा का वाइट वॉश भी सीपेज के कारण नहीं हुआ। अब सोचिए 3 साल होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि पैसे की प्रॉब्लम, मैं पैसे भी लास्ट टाइम भी दे के गई थी पूरा, और एक कमरे में हुआ, दूसरा में हुआ ही नहीं। और इस अभी भी मैं बोल के गई थी, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं देती, या मैं अपने नीचे में ये सारा घर मेरे फादर इन लॉ का ही है, तो मैं फादर इन लॉ से लेती, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मैं खुद पैसे भी देने को तैयार हूँ, लेकिन बस पता नहीं क्या होता है, हर काम में बहाना बनता है। आज बुला रहा हूँ, कल बुला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सोच मेरे से विपरीत है ये सब के मामले में, बिल्कुल उल्टा है। और ये भी दिखा रही हूँ, देखिए कहने को मैं बहुत पूजा करती हूँ, गणेश पूजा, नवरात्रे, और बहुत फल चढ़ाती हूँ, और जो भी फल चढ़ाते हैं धीरे धीरे करके फ्रिज में जाता है, फिर नया खरीदते रहते हैं, और लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। ये मैं स्टार्ट की हूँ करवा चौथ के कल हो के फ्रिज का। तो उसमें देखिए मतलब कम से कम कितना 4-5 किलो से भी ज़्यादा फल होगा, सारा मिक्स फल है। पहले तो लोगों को दे भी देते थे, और अभी भी हस्बैंड बाहर जाते हैं, मैं बोलती हूँ कि भाई दे दीजिए, हाँ कल दूंगा, आज दूंगा। और ये एक दिन का नहीं है, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो ना, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत हम लोगों की ख़राब का ना ज़्यादा राज यही है कि मैं भी काट के उस हिसाब से सोचती हूँ, ख़रीदती भी हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है कि काट के खुद भी खाऊं और सबको दूं। बेटी को हस्बैंड की ड्यूटी लगाती हूँ, लेकिन ये लोग फिर चूक जाते हैं, और ऐसे ही रह जाते हैं, और ऐसे ही फिर चीज़ों का नुकसान होता है। तो मतलब अगर आपके घर में अगर सामान प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही चीज़ें सोच आपकी बिल्कुल उल्टा होते जाएगा। आलस ज़्यादा घेर लेता है, बीमारी से जकड़ लेता है, और फैमिली में फिर एकता कैसे होगा जब आपकी सोच ही अलग होगी। तो आप अपना बिल्कुल तबीयत का ध्यान नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि घर में तो कलेश होगा ही होगा।
तो मैं अभी देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ कि आखिर मतलब 7-8 साल से ये प्रॉब्लम को बढ़ाते बढ़ाते इतना मेजर प्रॉब्लम कर लिए हैं और अभी भी जाने को तैयार नहीं है। और सही बोलूँ, मैं गुस्से में बोल दी कि आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं, काम जब आप घर नहीं चला रहे हैं, सारा खर्चा अगर मान लीजिए मैं करती हूँ तो आप टेम्प्रोरी मतलब टाइम पास वाला काम क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इनकम ही नहीं है, मैं कितने बार ये काम छुड़वाना चाह रही थी, इसलिए नहीं कि जॉइंट का है, क्योंकि कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन इस काम के चक्कर में सही बोलूँ ना इलाज कराते हैं, ना ही अपना ध्यान रखते हैं और ना ही दूसरे काम के बारे में सोचते हैं। और जो भी है सही बोलूँ, इस हालत में भी कैसे घर चलाना है, कैसे जवान बेटी को पढ़ाना है, छोटी बेटी को पढ़ाना है और घर कैसे चलाना है, फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना है, क्या करना है, सब कुछ सही बोलूँ मेरे सर पे है। बहुत ज़्यादा टेंशन, ये सारा फाइल पेपर देखिए, क्योंकि मैं भी 2 साल से कुछ सफाई वफाई नहीं की हूँ, 2-3 साल से। और काफ़ी सारा मेरा भी पेपर था, ये सारा जब मैं गोल्ड ट्रेडिंग करती थी, ऑफिस जाती थी, उन दिनों का सारा मेरा ये पेपर है। तो सही बोलूँ, मैं ये सब काम दोबारा स्टार्ट करने वाली थी, भगवान के पास से मतलब मेरा बहुत ही अच्छा काम ये हुआ था, बहुत ही अच्छा, जिसकी वजह से मैं बहुत जो एक मिडिल क्लास में मिलना चाहिए, सारा सपना मेरा जॉब और काम बिजनेस की वजह से हुआ था। लेकिन दूसरा कारण मैं बताऊंगी कि मेरा लॉस भी हुआ, तो वो क्यों हुआ, और भी कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% इसी के कारण हुआ। लेकिन हाँ, 2013 में जब मतलब मेरे नीचे जो घर है वो अच्छे से बना था, रिपेयर वगैरह हुआ था 10 साल पहले, तो वहाँ का जो भी एक्स्ट्रा सामान था, तो मेरे फादर इन लॉ ने इसी बालकनी से जाते हैं तो उधर स्टोर रूम है जहाँ मैं खड़ी थी, वहाँ पर गेट है, तो उस स्टोर रूम बनाए थे और उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा सामान ज़रूरत के हिसाब से रखा था। तो उस टाइम जैसे मान लीजिए जनरेटर हुआ, एक इन्वेटर ख़राब हुआ वो है, और डीजे वगैरह का काम होता था वो भी है, दूल्हा दुल्हन के जो सोफ़ा होता है, मतलब कुछ यूजलेस सामान उस टाइम होता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जब हम सामान रख रहे होते हैं तो लगता है कि भाई फ्यूचर में काम देगा, रख लेते हैं। लेकिन मैं भी रखती हूँ, लेकिन मान लीजिए जो सामान साल 2 साल 3 साल भी यूज ना हो, तो आप समझ लीजिए कि वो फालतू है। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे से सारा ऊपर आ गया, लेकिन घर तो एक ही है, चाहे उनका हो चाहे मेरा हो। तो और भी पता नहीं क्या कारण हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इसी कारण से इतना लॉस मेरे काम का या हस्बैंड लोग का काम का होगा। लेकिन हाँ, उस साल से, उस टाइम से, मतलब मेरा तो खैर 2013 में जितना ही मैं लाखों कमाई थी, मतलब मेरा लाखों का लाखों लॉस फिर हुआ था। बचे भी थे, मकान भी है, पैसे गोल्ड सब कुछ है मेरे पास, कोई चीज़ की ऐसा नहीं है, मैं धीरे धीरे बनवा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन उन दिनों में 2013 मेरे लिए बहुत ही भयानक साबित हुआ। सही बोलूँ, जैसे आज मैं 2 साल से परेशान हूँ ना, कायदे से मेरा मतलब एग्जैक्टली बोलूँ तो मेरा 50-60 लाख, वो जो सारे पेपर में प्रूफ थे, कोई कभी पेपर मांगते थे, सारे वाइट मनी का प्रूफ मेरा काम था, कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। अब थक हार के मैं फाड़ के फेंक दी। तो मेरा काफ़ी लॉस हुआ था, क्योंकि कुछ होता है, आप गोल्ड ट्रेडिंग वगैरह में या तो बहुत फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। लेकिन मुझे इतना उसमें काम करने का मन था, लेकिन मैं उन दिनों में देखिए पागल होने से बची, क्योंकि मैं फिर दूसरा बच्चे चांस ले ली थी और इलाज में बिजी हो गई। और इतना लाखों, एक वर्किंग लेडीज़ होके, मतलब लाखों सोचिए एक दिन में कमाने वाली लेडीज़, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ बन गई। और जो भी मेरे रिलेटिव लोग हाउसवाइफ थे, उनसे हंसना बोलना खाना पीना, मैं एक अलग लाइफ बना ली थी, ताकि मैं उस पैसे को भूल सकूं
और कंसीव करने के लिए मैं इलाज कराने लगी, दिमाग को मैंने कन्वर्ट कर दिया। मैं ये वीडियो भी अलग से लाऊंगी, पहले भी सब लाई हूँ कि डिप्रेशन से इंसान कैसे दूर रह सकता है। कोई भी लाइन आपको बिजी रहना पड़ेगा। तो अभी भी देखिए मैं वही कर रही हूँ। यूट्यूब पे आके मैं फ़ायदे के लिए नहीं काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ और अपने आप को, दिमाग को अलग रखने की कोशिश कर रही हूँ। और सही बोलूँ तो अभी मैं गोल्ड ट्रेडिंग सोची थी, जब बच्चा मेरा दूसरा हो गया तो मैं सोची थी कि मैं फिर से वो काम करूँगी। और जो भी मेरा लॉस हुआ है, जो भी मतलब रिश्ते थोड़े से जॉइंट मतलब फैमिली के भी ख़राब हैं, या हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा है, मैं भी बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने गोल्ड ट्रेडिंग ही सोचा था दोबारा करूँगी। लेकिन सही बोलूँ, इतना डिस्टर्ब हूँ, 2 साल से इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं मतलब रिक्स वाला काम तो नहीं ले सकती जिसमें ज़्यादा टेंशन हो। मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, और अगर मैं उसमें लाखों रुपए लगा दी, अब फिर अगर मुझे कोई टेंशन दे देगा तो पता चला कि पता नहीं 2 साल से क्या हो रहा है कि कोई भी अगर कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। और ये सब पता चल गया जब आपका शरीर बहुत वीक हो, कमज़ोर हो, तो आपको छोटी छोटी बात भी बहुत बुरा लगता है। तो मेरे साथ वही हो रहा है। तो जिसके कारण मैं मतलब गोल्ड ट्रेडिंग नहीं की, और आगे अब करूँगी कि नहीं करूँगी। वैसे मैंने सोचा था कि दिवाली छठ पूजा के बाद जॉब भी मुझे मिल गए थे, या तो मैं जॉब ज्वाइन करती, नहीं तो ये सारा यूट्यूब वगैरह छोड़ छाड़ के मैं क्योंकि हस्बैंड दुकान भी नहीं ले रहे हैं, ज़मीन भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो उस पैसे को देखिए बैंक में एफडी करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा जब उसी गोल्ड ट्रेडिंग से ही मैं लाखों लाखों कमाई हूँ, तो मैं अभी फिर से गोल्ड ट्रेडिंग करती अभी दिवाली के बाद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ, पता ही है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और कितना इलाज में क्या टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, और क्या होगा नहीं होगा। तो इसके लिए फिर मैं अभी दिमाग से फिर निकाल दी। अभी देखूँगी अब छठ पूजा के बाद मुझे कहाँ इंगेज रहना है, कहाँ बिजी रहना है, क्या करना है। कुछ तो देखिए करूँगी, क्योंकि मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ देखिए नहीं बन सकती। सबका अपना अपना देखिए प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है। मेरा भी एक माइनस पॉइंट है कि मैं जितना भी अभी जैसे सफाई वफाई कर रही हूँ ना, सही बोलूँ मैं इतना सफाई वगैरह के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सारा दिवाली की शॉपिंग ऑनलाइन कर रही हूँ। हम लोग अपना तो कर ही चुके हैं, हस्बैंड का भी, बड़ी बेटी का भी, और अभी छोटी बेटी का पूरा मंगाए हैं, बड़ी बेटी सबका। क्योंकि दिवाली में देखिए अगर कपड़े ना ले और तो फिर क्या फ़ायदा। बच्चे को तो कितना भी आप दुख परेशानी में हो, बच्चे के लिए कुछ बोलना भी खैर नहीं चाहिए, और बच्चे को ये सब एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए कि हम दुख परेशानी में हैं। उल्टा हमें भी खुश होके ही हर त्यौहार मनाना चाहिए। तो मैं भी देखिए खुश होके ही कर रही हूँ सब कुछ। मुझे बस गुस्सा आ रहा है कि हस्बैंड को कम से कम टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए, धीरे धीरे इलाज स्टार्ट करा देना चाहिए। और बस यही वीडियो बनाने की यही मकसद है कि अगर घर में अगर कचरा कबाड़ा कूड़ा मतलब बहुत पुराना पुराना चीज़ है। और वैसे भी देखिए आजकल शहरों में भगवान की कृपा कहिए कि इतने लोगों के पास पैसे दे दिए हैं, इतना नया नया पूरे फैमिली के लिए कपड़े, बेडशीट, सजावट की चीज़ें, मतलब इतना सामान लोग लाते हैं, भगवान देते हैं कि पुराना सामान रखने की जगह कहाँ है। तो उस लॉजिक से भी पुराना सामान सारा हटा देना चाहिए, और नए नए सामान खरीदते रहिए, क्योंकि ये बस ऊपर वाले की कृपा ही है। पहले के लोग कहते थे कि भाई एक कमरे में रह लेते थे, अब नीचे भी 3 कमरे हैं, 3 4 कमरे हैं, ऊपर भी इतने हैं, फिर भी तुम लोग का पूरा नहीं होता है। तो देखिए बस यही है, ये ऐसा नहीं कि हम ही लोग फैमिली में भगवान कृपा कर रहे हैं। आजकल मिडिल क्लास में हर एक फैमिली में कृपा कर रहे हैं, और लोग भर भर के अपने लिए भी कपड़े खरीदते हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, और किचन का सामान, इतना बर्तन सब खरीदते हैं। पहले 2 4 में ही काम चल जाता था, लेकिन अब भगवान की कृपा कहिए कि सब कुछ होता है, मिलता है।
तो इसलिए पुराना सामान हटाते रहिए और सीपेज वगैरह जितना भी हो सके सिंपल ही वाइट वॉश कराएं। मैं तो टाइल्स सोच रही थी कि टाइल्स लगा दूंगी, लेकिन हस्बैंड अब उसके लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये घर बिक नहीं सकता। मैं बोली कोई बात नहीं बिक सकता है, लाखों रुपए पहले भी लगाई हूँ और फादर इन लॉ ने भी लगाया है, तो रहने के हिसाब से चाहे हम लोग चले भी जाएंगे तो किराएदार यूज कर लेगा या कोई भी यूज कर लेगा तो अच्छा है, लेकिन सीपेज नहीं होना चाहिए। तो वो तो देखिए अब अभी दिवाली टाइम पे नहीं हुआ, अब दिवाली के बाद करूँगी। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि अगर जो भी है इलाज से पहले तो मैं ये सीपेज करवा के रहूँगी। प्रॉब्लम क्या है पता है, पहले मैं गुस्सा करके इलाज सब कुछ करा लेती थी, अब मैं ना खुद ही डर गई हूँ। जो भी रिपोर्ट प्रॉब्लम आई है मैं खुद ही डर गई हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ बात नहीं मानते हैं। तो अब तो मैंने इतना कह दिया कि देखिए जो भी हो पुराना कूड़ा कचरा सब हटवा लीजिए पापा मम्मी से बोल के। और वैसे भी देखिए सिलाई मशीन या जो भी है हाँ बताई थी ना घर में बिजनेस काम नहीं चल रहा है, तो 2 साल पहले तो नीचे भी सीपेज वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो पापा ससुर जी मेरे से पूछते थे कि घर कैसे चलेगा, घर में बहुत प्रॉब्लम है। तो जो भी है सीपेज है या पुराना सब सामान है, तो मैं उनको बोली थी कि भाई ये सब हटा लीजिए। कुछ तो कारण है जो कि अचानक ही बिजनेस अच्छा चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा है, तो ये सारा पुराना सामान हटा के देखिए, क्या पता ये टोटका काम कर जाए। क्योंकि मेहनत तो दोनों भाई करना चाहते हैं, लेकिन फल उस हिसाब से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो सिलाई मशीन वगैरह तो 2 साल पहले हटाने के लिए बोले ही थे, लेकिन पता नहीं नीचे का तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 2 साल से पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ भी पुराना सामान जैसे टीवी वगैरह भी पुराना 20-25 साल का रखा हुआ है, मतलब कुछ भी स्टोर रूम बना हुआ है पीछे, वो हटाना ही नहीं है। तो बस ये सब चीज़ गलती है, तो मैं हस्बैंड को बोली भी कि देखिए चाहे जिसका भी तबीयत ख़राब हो या बिज़नेस नहीं चल रहा है, लॉस तो पूरे फैमिली को ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दिवाली में हम लोग जब भी सफाई काम करते हैं या जब भी एक्स्ट्रा काम होता है तो बाहर का चीज़ ही मंगा के खाते हैं, ताकि फिर देखिए प्रॉपर खाना तीनों टाइम का बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बड़ी बेटी क्योंकि काम ज़्यादा कर रही है तो उसको थोड़ा सा बाहर का खाना पसंद है, तो इस वजह से भी पूरा मतलब दे देते हैं। तो कुल मिला के मैं तो देखिए बोल दी कि हस्बैंड को कि भाई आप अपना ध्यान रखिए और काम बोल दीजिए जॉइंट में कि भाई वो करें। क्योंकि मैं सही बोलूँ मैंने तो गुस्सा में बोल भी दिया कि आपके फैमिली मेम्बर को भी सभी को पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप काम के बहाने इलाज नहीं करा रहे हैं या सीपेज भी नहीं ठीक करा रहे हैं, कूड़ा भी नहीं हटवा रहे हैं। आगे चल के देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ना घर इस घर को छोड़ रहे हैं, मैं तो कितनी बार बोल रही हूँ कि घर छोड़ दीजिए। और पता नहीं भगवान भी क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। वैसे तो भगवान मेरा बहुत साथ दिए हैं। इस दिवाली में भी हमारा एक नया घर मिलने वाला था जो कि नहीं मिला, तो जिसके कारण हम अभी भी नहीं जा पाएंगे। बाकी देखिए कब जाते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी और आप लोग के लिए भी प्रार्थना करूँगी कि ये दिवाली बहुत सी खुशियाँ लेके आए। और आप लोग मेरे घर के लिए भी हस्बैंड के लिए कीजिएगा कि भले ज़िद्दी हैं, मतलब ऐसे ही हैं, मूडियल है, अपना काम नहीं करते हैं, लेकिन बस किसी तरह मान जाए, और क्या चाहिए।